स्वागत है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के 8वें भाग में आज हम सभी हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं, कविताओं की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर आधारित है और साथ ही आधुनिक काल की महत्वपूर्ण हिस्सों पर भी कई सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक महत्वपूर्ण ऑफ़र है, तो जो अंत तक बने रहेंगे वो देख सकते हैं कि क्या ऑफ़र है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ऑप्शन पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। तो इसका जो सही उत्तर है प्रसाद जी की काव्य पंक्तियाँ हैं ये। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसाद जी की काव्य संग्रह लहर से उद्धृत की गई हैं। तो ये लहर काव्य संग्रह की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। यह काव्य पंक्ति किस लेखक की है? निराला, पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है पंत जी की परिवर्तन कविता की ये पंक्तियाँ हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। तो ये जो है प्रकृति जिस तरह से परिवर्तन मांगती है और हर एक मौसम में अलग अलग तरीके के प्रकृति के नए नए रूप दिखाई पड़ते हैं, वो उसके माध्यम से परिवर्तन की जो एक आकांक्षा है, जो रूप है, उसे इस कविता में पंत जी प्रकट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला। तो इसका जो सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियाँ हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। तो ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आप इन पंक्तियों को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। यह पंक्ति किस कवि की है? अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे। तो इसका जो सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने काले शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी। उन्होंने बताया कि किस किस तरह से कालों की जो एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ श्री कृष्ण भी काले रहे हैं, और जो भ्रमरदूत में आप देखेंगे उद्धव की जो बौद्धिक क्षमता थी वो भी काले थे। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि जो जिस शब्द को अपमानजनक कह रहे हो हमारे यहाँ, वो बड़े गौरवशाली शब्द हैं। ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, आजकल परीक्षाओं में वो पूछे जा रहे हैं। और नए परीक्षा के जो पैटर्न हैं उनमें तो कई बार नए नए प्रश्न तलाश करके दिए जा रहे हैं। इस तरह के सारे प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध हैं और वो मिल जाएंगे। आप इसे PDF फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में भी हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। सारे प्रश्न घिसे घिसाए जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्नों को पूछा जा रहा है, उससे अलग हटके हिंदी साहित्य की जो नए पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब हमने इसमें कलेक्ट किया हुआ है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किस आलोचक ने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। और किस रूप में कहा है उसे नीचे आप देख सकते हैं कि प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह, यानी पुराने के प्रति जो है वो पूजनीय भाव रखते हैं, और जो नया है, जो नई प्रवृत्तियां हैं, नया युग है, उसके प्रति उत्साह। दोनों में जो सामंजस्य बिठाने की कला है वो मैथिली शरण गुप्त में है, और शुक्ल जी उसी को लक्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी माघ नामक रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है
गिरधर शर्मा नवरत्न। हिंदी माघ नामक रचना के लेखक गिरधर शर्मा नवरत्न जी हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ध्यान रखने लायक है कि माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ से उन्होंने 1928 ईस्वी में किया। अब देखिए, ये जो है हमने हिंदी माघ जो रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में दिया हुआ है, ये अनुदित रचना है। गिरधर शर्मा नवरत्न जी ने अनुवाद किया है। और कहाँ से? माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद 1928 में किया। तो इसे ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस लेखक के लिए कही है कि वीरों के चरित्र को लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला भगवान दीन के लिए। ठीक है, अब इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं कि इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह नवीन बीन या नदी में दीन नाम से है। ये शुक्ल जी लिखते हैं, लाला भगवान दीन का। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द सागर के संपादकों में से एक थे। शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में लिखी, जो आगे चल कर के हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अमर होता है। और हम और आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। उस शब्द सागर के जो संपादक मंडल था उसमें भी लाला भगवान दीन थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। इनकी अन्य रचनाएं लाला भगवान दीन की वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, ये इनकी रचनाएं भी हैं। ठीक, तो ये काफ़ी नया प्रश्न है। आप देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, और हमें अलर्ट रहना है। हिंदी साहित्य के इतिहास से किसी भी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे प्रयास, हमारे वीडियोस और सारे कंटेंट अगर आपको बेहतर लगते हों, उपयोगी लगते हों, तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम किस दिशा में और प्रयास करें आपकी परीक्षाओं को लेकर के, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस रचनाकार की भाषा के संदर्भ में लिखा है? ऑप्शन, लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे, सत्यनारायण कविरत्न, हरिऔध। तो इसका जो सही उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। उनके बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि इन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। और सत्यनारायण कविरत्न जी की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेमकली और भ्रमर दूत। ध्यान रखिएगा, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि भ्रमर दूत, भ्रमर गीत तो सूरदास जी का है, लेकिन भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न जी का है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की राह, गजगामिनी वह पथ तेरा संकीर्ण कंटका किरण। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन, रामदरस मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की राह, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। और जिस तरह से छंदों को छोड़ करके, छंदों के पथ को छोड़ करके उन्होंने मुक्त छंद की परंपरा का विकास किया, उसी को ये पंक्तियाँ दर्शाती हैं। तो ये निराला जी की काव्य पंक्ति है। आचार्य शुक्ल जी निराला जी के बारे में लिखते हैं कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, यह पंक्ति किस आलोचक ने कही है, तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिनकर की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, प्रणभंग। तो इसका जो सही उत्तर है प्रणभंग। प्रणभंग दिनकर जी की पहली रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है और यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, रेणुका और हुंकार, ये भी इनके काव्य संग्रह हैं। इसमें दिनकर जी के गीतों और कविताओं का संग्रह है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख रहे थे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी साहित्य के इतिहास में
अभी भी विद्यमान हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसका पूरा तथ्यों के साथ हमने एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न आपको दिए, ताकि आप एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार कर सकें। यहाँ तक जो लोग बने रहे वीडियो में, उनके लिए विशेष ऑफ़र है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने 4-5 मिनट में गिव अप कर दिया होगा, तो यहाँ हम उत्तराखंड एलटी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक स्पेशल ऑफ़र है कि वो अगर पीडीएफ लेना चाहेंगे, 160 पेज का पूरा हमारा नोट्स है, तो वो आप उनको 120 रुपये में मिल जाएगा। और अगर वो प्रिंट बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो जो 340 की प्रिंट बुक थी, वो 320 में उत्तराखंड की परीक्षाओं तक हमने इसका रेट कम किया हुआ है ऑफ़र के रूप में, ताकि जो भी छात्र लेना चाहते हैं वो संपर्क करके हमारे इस नंबर पे ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।